हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 29 और इलस्ट्रेशन 30। दो इलस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद दो इलस्ट्रेशन और हमारे बचेंगे जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अभी से मैं उनको असाइनमेंट में डाल रहा हूँ। जनरल एंट्री के क्वेश्चन है वे हमारे, और कुछ मैं टेस्ट में भी डाल चुका हूँ। तो इलस्ट्रेशन 29 हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर कोई बात समझ ना आए वहाँ पे इसको आप दोबारा से देखिए, फिर भी ना समझ आए तो आप उसको अपनी क्लास में समझ लेंगे इस पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है कैशियर बैंक। बैंक अकाउंट के अंदर हम इसको लिखेंगे, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस BD। इसके बाद डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, ये चारों के चारों एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में उठाकर ले जाइए। चारों की चारों रिलाइजेबल एसेट्स है। ये मत क्रैम मत कीजिए इसको कि कौन सी रियलाइजेशन में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ पूछते रहते, सर ये जाएगा ये जाएगा ये नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इनकी नेचर को समझे। जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इवन की प्रीपेड एक्सपेंस और गुडविल भी हमारी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। हाँ, P&L है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर दिया होता, यहाँ पर दिया होता कैपिटल का डेबिट बैलेंस, ये आपके सब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। लायबिलिटी साइड में आते क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी, गिरिजास ब्रदर लोन भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। ये तीनों की तीनों उठाकर आप रियलाइजेशन में ले जाइए क्रेडिट साइड में। गणेश का लोन अलग से गणेश का लोन अकाउंट बनाइए, उसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने बताया हुआ है कि कैपिटल में लेकर जाओ या फिर इसको लेकर जाइए आप रियलाइजेशन की क्रेडिट में। सामने इन्वेस्टमेंट है तो अब आप इसको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, इसको आपने कैपिटल में नहीं लेके जाना। तो कैपिटल को कैपिटल में लिखेंगे। बैलेंस शीट खाली करना कोई बड़ा काम नहीं है। आगे वाले पॉइंट है उनको ध्यान से समझेंगे ज़रा। डेटर्स 6000 प्रो बेड, 6000 रुपये के बेड डेट्स हो गए। अंदर डेटर 55,000, 6000 इसमें से आपके बेड डेट्स हो गए। टोटल डेटर्स माइनस बेड डेट्स बच गए 49 के जो डेटर है उनसे हमारे पास कैश, उनसे हमें कैश मिलेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है B पॉइंट, गिरिजा एग्री टू पे ऑफ ब्रदर लोन। गिरिजा यहाँ पे गिवर है तो गिरिजा को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट उसके ब्रदर के लोन के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी रियलाइजेशन में जा चुकी है, लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो गिरिजा की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में लिखेंगे टू गिरिजास कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है, एक हमारा क्रेडिटर है 10,000 रुपये का। अंदर जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स है वो 80,000 रुपीज़ के हैं। 80 में से कह रहे 10 वाले, एक 70,000 रुपये की क्रेडिटर और एक 10,000 रुपये की क्रेडिटर 80 में से। तो ये बात कर रहे हैं 10,000 वालों की। कह रहे कि इनको सिर्फ हमने 3,000 रुपये दिए, बाकी क्रेडिटर्स के लिए नीचे कह रहा है तो उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3,000 रुपये के लिए जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। C पॉइंट डन। बिल्डिंग ऑक्शन की गई है 180 में, तो 8,000 रुपये ऑक्शनर को कमीशन मिला। ये पॉइंट कैसे सॉल्व होगा देखना ज़रा। ये हमारी फर्म है, फर्म ने अपनी बिल्डिंग को बेचने के लिए एक ऑक्शनर को अपॉइंट किया, और ऑक्शनर ने ढेर सारे जो बोली लगाने वाले होते हैं
उन सभी को बुलाया एक मीटिंग जहाँ पे ऑक्शन ऑर्गेनाइज की गई है। इन सब लोगों ने ऑक्शन लाई उस बिल्डिंग को लेकर, और ये जो हमारी बिल्डिंग सोल्ड आउट हुई है 1,80,000 रुपीज़ की, 1,80,000 रुपये में। तो जिसने भी मान लीजिए इस पर्सन ने इस बोली में जीत हासिल करी है, तो ये 1,80,000 रुपये ऑक्शनर को देगा। फिर ऑक्शनर जो उसका कमीशन बनता है 8,000 रुपये, वो अपने पास रखेगा। 1,72,000 फर्म को मिल जाएंगे। 172 से फर्म एंट्री करेगी कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो यहाँ पे 2 एंट्री है हमारी जिनमें हमें कैश रिसीव हो रही है। मैं उसको येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ। 49 हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और 172 हमारे इस वाली लाइन से आ रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ पे ई पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये वाला, और इसको अपनी बुक में टिक भी कर लेंगे। गणेश चेक कर लीजिए, पार्टनर है, बिल्कुल है। क्या कर रहा है? स्टॉक लेकर जा रहा है। गणेश डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और ये 4,000 रुपये में लेकर जा रहे हैं। ब्रैकेट में कह रहे हैं 20% लेस देन बुक वैल्यू। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 4,000 रुपये में से लेस कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। 4,000 रुपये में से कई बच्चे लेस कर देते हैं। इसने क्या बोला हुआ यहाँ पे, एट बोला हुआ, स्टॉक एट 4,000, 4,000 रुपये में ले गया। ये 20% लेस करने के बाद है। तो हम इसकी बुक वैल्यू निकालते हैं ज़रा। भाई 4,000 रुपये एक्चुअल वैल्यू का 80% है, 20% लेस है ना। एक्चुअल वैल्यू एक तरफ रखते हैं। 4,000 इंटू 100/80, 5,000 रुपये आ जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारा टोटल जो स्टॉक है यहाँ पे बैलेंस शीट में जो गिवन है, वो हमारा गिवन है 78,000 रुपीज़। मैं कुछ बाकी सब सफाई कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक 78,000 है। 5 वाला गणेश ले गया, बच गया 73,000 का स्टॉक। तो बाकी बचा स्टॉक कह रहा है बाकी बचे क्रेडिटर्स को दे दिया, है ना। साफ क्लियर है। रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, समझ गए ना। क्या? नो एंट्री। इस पॉइंट की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे थर्ड पार्टी जब भी कोई एसेट लेकर जाती है। फिर है इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9,000 लेस। हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में गिवन है वो हमारे 89,000 है। 89,000 के इन्वेस्टमेंट में से 9,000 रुपये लेस कर दीजिए। 80,000 हमारे बचे। हमारे पास कैश आ रही है डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो हमारे यहाँ पे कैश की एक एंट्री और आ गई है हमारी। तो हमारे यहाँ पे कैश में 80,000, इन सब की एक ही एंट्री कर देंगे आप, अलग अलग करने की बजाय। 49 प्लस 172 जो डी पॉइंट से आई है, ठीक है, और एफ पॉइंट से है। तीनों की आप एक ही एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 17,000 रुपये, रियलाइजेशन डेबिट, कुछ नहीं बोला, फर्म के खर्चे। पेड बाय गणेश, तो गणेश क्रेडिट, गणेश है दे रहे हैं यहाँ पर। तो लायबिलिटी देख लो, कोई लास्ट में रह ना गई हो। क्रेडिटर्स हमारे सेटल्ड हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये इसने पे नहीं किया, इसको पे कीजिए। और यहाँ पे गिरिजास ब्रदर लोन है, ये वहाँ पे सेटल्ड हो चुका है बी पॉइंट में। ठीक है बेटा, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बेटा जब मैंने वीडियो शुरू की थी आपको बोला था मैं इलस्ट्रेशन 29 और 30 करवाने जा रहा हूँ। मैंने
पहले इलस्ट्रेशन 29 आपको करवाया है, इससे पहले हम 28 और करवाना था, तो हम 28 वाला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे 28 इलस्ट्रेशन। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 28 में कैशड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट, 100 शेयर, इन्वेस्टमेंट बेटा 300 शेयर, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये तो आप कैश बैंक अकाउंट में ले जाइए, सॉरी इसको आप ले जाएंगे बैंक अकाउंट में, और जो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है इसको ले जाइए कैपिटल की डेबिट में। बाकी जितनी भी एसेट्स हैं इन सबको आप रियलाइजेशन में ले जाएंगे डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल की, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है रियलाइजेशन की क्रेडिट में। फिर है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये पॉइंट तो बिल्कुल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह डील करना है। जैसे कि डेटर्स रियलाइजेशन में गए, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स एसेट्स के ऊपर होगा, वो जब रियलाइजेशन की क्रेडिट में गई है तो इसको भी आप रियलाइजेशन की क्रेडिट में। प्रोविज़न कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही वजह भी है, इसलिए हम सीधा रियलाइजेशन में ले जाते हैं। राम लोन, राम पार्टनर है ना, कर लेते हैं, हाँ इसका अलग से राम लोन अकाउंट बन जाएगा। उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में ले जाइए, अंदर की आइटम साफ। अब फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा यहाँ पे, राम ये सब एसेट्स ले गया, डेटर, स्टॉक, प्लांट, तीनों एसेट्स ले गया। 10,000 रुपये के डेटर प्लस स्टॉक 20% लेस 40,000 प्लस प्लांट 30,000। राम कैपिटल डेबिट, और इन सभी एसेट्स के लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये इजी पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है, इसको आप अपनी बुक में स्टार लगा लीजिए। वन ऑफ द क्रेडिटर, एक क्रेडिटर कुछ पेटेंट ले गया 8,000 रुपये वाले। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारे पेटेंट दे रखे हैं 20,000 रुपीज़ के दे रखे हैं, 20,000 वाले थे, उसमें से 8,000 रुपये वाले ले गया। अभी हमारे पास 12,000 रुपये के बचे हैं। अभी हमने इस पॉइंट का करना कुछ नहीं 12,000 रुपये का, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि 12,000 के बचे हैं। 8,000 रुपये वाले 4,800 में ले गया ये क्रेडिटर। तो बेटा ध्यान रखना 4,800 में ले गया, तो क्रेडिटर्स भी 4,800 के ही कम होंगे। यहाँ पे कहीं पूरे क्रेडिटर्स कम कर दो तो देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स कुल मिला के 40,000 रुपये के हैं। 4,800 हटा दो, 35,200 रुपये के क्रेडिटर्स बचे। 35,200 के क्रेडिटर्स के लिए वो आगे कह रहे हैं बाकी बचे क्रेडिटर्स हमने 1,200 रुपये के डिस्काउंट पर पे कर दिए। तो 35,200 बचे थे, 1,200 हटा दीजिए, 34,000 इसको आप पे कर दीजिए। रियलाइजेशन टू कैश, ये पॉइंट ना समझ आए उसको दोबारा से एक बार देख लेंगे पॉइंट को पीछे करके। तो मैं एक बार ये जितनी मैंने बात पहले वाली समझाई है इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बाकी पॉइंट ध्यान से दिख सके। थर्ड पॉइंट है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट बेटा यहाँ पे प्रॉफिट कंसीडर की जाती है, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्या हुआ, राम ले गया 10,000 रुपये में ले गया, तो 15,000 का आपने कुछ नहीं करना, राम रिसीवर है, राम डेबिट। लेकिन इस पॉइंट को ज़रा पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे कि इन पार्ट ऑफ हिज लोन, तब इसका तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे राम का कोई रोल नहीं है। रियलाइजेशन क्रेडिट
और अपने लोन के बदले ले गया है, उसका लोन हमने राम का जो लोन है वो यहाँ पे डेबिट करना है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। राम का लोन यहाँ पे 40,000 है। राम का लोन हमें यहाँ पे 40,000 गिवन है बाय बैलेंस बीडी, और वो एक एसेट्स ले गया अनरिकॉर्डेड, इसके लिए टू रियलाइजेशन 10,000 रुपये में ले गया। बाकी जो बच गए 30,000 रुपये वो आप पे कर देंगे टू कैश। ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में भी जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, और ये कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाएंगे। इसके बाद तो इस थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे टिक कर लेंगे ज़रा, ये भी अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे एक्स कंपनी के शेयर कितने शेयर थे? 100 शेयर। एक्स कंपनी के शेयर शाम ले गया 30 रुपये में। 3,000 रुपये के शेयर है, शाम ले गया। शाम रिसीवर डेबिट, शेयर ले गया, एसेट्स ये रियलाइजेशन में जा चुकी है, रियलाइजेशन क्रेडिट। फिर जो वाई कंपनी के शेयर है, कितने शेयर है ऊपर देखेंगे ज़रा, 300 शेयर दे रखे हैं यहाँ पे वाई कंपनी के। इन 300 शेयर में क्या हुआ? 300 शेयर कह रहा है कि 12,000 पे वैल्यू निकाली गई और ये सभी पार्टनर्स में बांट दिए। तो पार्टनर रिसीवर है एक्स बी, वाई बी, जेड बी, तीनों को डेबिट कर देना और उस तरफ रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना। बाकी बचे पेटेंट, बैलेंस ऑफ पेटेंट। बाकी बचे पेटेंट, 20,000 रुपये के टोटल पेटेंट थे यहाँ पे। मैंने बताया था भी 20 में से 8,000 वाले यहाँ पर हमने पहले क्रेडिटर्स को दे दिए थे, बच गए 12,000। 12,000 रुपये के क्रेडिटर्स ये पेटेंट है, ये 70% रियलाइज 8,400 रुपये, 12,000 उसका 70%, 8,400 में बिक गए। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो दोनों मैंने करवाए हैं। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बेटा, थैंक यू।